नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस 9। इस वक्त हम जनपद जौनपुर के सद्भावनापुर और शाहीपुर के बीच में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मेले जैसा नजारा है और कल 15 अगस्त है। उसी के अवसर पर सद्भावनापुर और शाहीपुर को किस तरीके से कितने प्यारे तरीके से सजाया गया है और हमारे साथ कुछ साथी हैं बातचीत करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। अभी भारत माता का नारा लगा रहे थे और एकाएक नारे को बंद करते हैं और हमसे पूछेंगे क्या नाम दिया आपका? रजनीश मिश्रा। आप आज क्यों आए यहाँ पे? यहाँ 15 अगस्त का उत्साह मना रहे हैं। सबसे पहले जनपद वासियों को, देशवासियों को और खासतौर पर प्रदेशवासियों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा, 15 अगस्त है और देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 15 अगस्त है, बड़े ही उत्साह के साथ देशवासियों को मनाना चाहिए। यह पर्व त्योहार से भी बढ़कर पर्व है और इस पर्व में न जाने कितनी माँ का सिंदूर धुलाया गया। और इतना ही नहीं, हमारे नौजवान साथी जो कि देश की सरहद पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं, कितने बलिदान की सूली पर चढ़े। तो आज बड़ा ही उनके त्याग, समर्पण की भावना जो लिए वहां पर शहीद हुए, उनकी भावना को, उनकी मर्यादा को याद करते हुए हम लोगों को, हर एक भारतवासी का कर्तव्य है उनकी शहादत को नमन करे और उनके सिर चरणों में आज कल के दिन प्रणाम करे। अच्छा, जैसा कि देश में माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आप इस पे कुछ बोलेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। समाजवादी लोग हमेशा, आप समाजवादी हैं? एकदम है समाजवादी लोग सबको एक निगाह से देखने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम का, उस देश की आजादी की लड़ाई में मुस्लिमों का भी त्याग रहा। अभी बिहार में SIR का मामला चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेता शामिल थे, उनको डिटेन कर लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य रहा। आपने देखा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से बस में बैठा करके और रखा गया, केवल उनका एक ही कहना था कि चुनाव आयोग से मिलने देने की इजाजत दिया जाए और मिलने दिया जाए। लेकिन यह शासन के लोग, इनके प्रशासन के लोग सत्ता के बल पर इस सत्ता काबिज करना चाहते हैं, केवल गुंडाई के बल पर। और ये गुंडाई अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। यह लोकतंत्र है, भारत है, संविधान से देश चलेगा और संविधान को अपनाने वाले हर एक नागरिक अब इन सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। आपको भाजपा से नफरत क्यों है? या वो भी तो कहते हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, 56 का सीना लिए हैं, अभी तो क्या ना सिंदूर जैसे मिशन चला रहे हैं। देखिए, भाजपा से नफरत क्यों ना हो, जब भाजपा भी तो कहते हैं आप किस समाज से आते हैं? हम ब्राह्मण समाज के हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण और जो ठाकुर समाज है हमारी तरफ है, भाजपा के कटावर है। अच्छा, आप पत्रकार हैं, मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप देख लीजिए, जितने भी हत्या हुई सभी ब्राह्मण समाज के ज्यादा से संख्या, ज्यादा ब्राह्मणों का रहा, यादवों की संख्या ज्यादा रही। तो जब ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है उनकी सरकार में, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। नहीं, सुरक्षित तो कोई नहीं, हम ग्राउंड पे देखते हैं, सुरक्षित कोई नहीं है, पब्लिक कोई सुरक्षित नहीं है। जब आप ये जानते हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है तो सरकार क्यों उनकी रहने दिया जाए? देश में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, अब वक्त आ गया है, अब जनता जाग चुकी है। आने वाले समय में यही जनता इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। तो आप इसके लिए अभी से क्या रणनीति अपना रहे हैं, क्या आपका प्लान है? देखिए, प्लान हमारा जमीनी स्तर पर है, हमारा ही नहीं सभी समाजवादियों का प्लान जमीनी स्तर पर है। जहां भी दुख अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता उस दुखी परिवार के साथ खड़े होने का काम करेंगे। तो अभी जो माहौल चल रहा है, इसमें अब विपक्ष के नेताओं को, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम का दंगा छेड़ दिया गया था। आपको इसको किस नजर से आप देखते हैं? विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास शासन द्वारा किया जा रहा है, इनकी सरकार द्वारा। एक तरफ विपक्ष चुनाव और चोरी को लेकर धरने पे बैठी है और दूसरी तरफ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मस्जिद में दंगा कराया जाता है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य रहा। उस दृश्य को हमने भी देखा, बड़ा तकलीफ हुआ। जिस तरह से मस्जिद पर चढ़ करके और उसमें जूते चप्पल से वार किया जा रहा है, बड़ा देश में बहुत ही, जो कि विचारधारा जिनकी ठीक होगी, जिनकी सोच होगी, उस दृश्य को देख करके शर्मिंदगी महसूस करेगा, जैसे कि समाजवादी लोग आज कर रहे हैं। तो समाजवादी का विचारधारा क्या है? समाजवादी का विचारधारा सबको साथ लेकर के चलना और जो भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे वह हिंदू समाज में हो, चाहे वह मुस्लिम समाज में हो, जो भी दबे हैं उनको उभार करके आगे बढ़ा देना समाजवादी विचारधारा है। और सबको लेकर के सामूहिक जोड़ करके किसी जात पात की राजनीति न करना समाजवादी विचारधारा है। और जैसा अभी देखा जा रहा है, बीजेपी जब चुनाव आता है तो काफी तेजी से एक्टिव होती है जी। और उसके पहले जो विपक्ष के नेता हैं दिखाई नहीं देते हैं, बीजेपी दिखाई देती है, तो लोगों के अंदर एक छवि बनती है कि ग्राउंड पे बीजेपी काम कर रही है। तो बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें लोग जिताते हैं। देखिए, ग्राउंड पे बीजेपी काम नहीं करती। आपने देखा जिस स्कूल से चढ़ करके आए वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कि हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उनकी देन है। आपने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, जो कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम से संचालित था, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता उसका नाम परिवर्तन कर देंगे। जो भी समाजवादी पार्टी विकास की है, उस विकास को छुपाने के लिए नाम परिवर्तन करके अपना नाम रख देंगे। यही इनका विकास है। SIR में काफी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जो कि अभी तक जिंदा है।
ऐसे तमाम हमने देखा है कि वोटर लिस्ट से काफी लोगों का नाम गायब है। क्या इस बार समाजवादी लोग इस पे काम करेंगे कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम ना गायब हो? देखिए, या तो आप यदि अपने ग्राम सभा में जाएंगे और अपने गांव की लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं आपके ग्राम सभा के लोग भी ऐसे होंगे कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन मौके पर कोई जिंदा है। हमने आंकड़ा इस बार देखा, हमने ग्राउंड पे जाके देखा तो लोग बता रहे हैं कि ज्यादातर मुस्लिम और यादव का और जो पिछड़े इलाके से आते हैं उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। देखिए, हमने पहले ही कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नफरत की राजनीति है। इनको पता है जो कि हमारा मूल वोट नहीं है उनका वोट कटवा दिए, तो निश्चित तौर पर यादव मुसलमान समाजवादी पार्टी का मूल वोट है, इसको कटवाने का काम वो करेंगे। इस बार ऐसा क्या करेंगे कि बीजेपी यूपी से या पूरे देश से चली जाए? समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते चले आ रहे हैं। हाँ, संघर्ष के दौरान कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयां को झेल रहे हैं, झेलने के साथ साथ सबकी मदद कर रहे हैं और करके आने वाले समय में सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी जो जिस चीज का भी विरोध हो रहा है वोट चोरी का, ईवीएम के खिलाफ, इन चीजों के बारे में बसपा सुप्रीमो जो बहन कुमारी मायावती जी है उन्होंने पहले ही बोल दिया था। आज से 10 साल पहले उनका एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है, तो विपक्ष के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। आज विपक्ष के लोग, काफी लोग सड़कों पे इसी चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी बातों को पहले मान लेना चाहिए था या अब जो कर रहे हैं सही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल घर में सो करके ट्वीट करती हैं। हमने तो उनका एक भी नहीं देखा इधर बीच। इतना बड़े बड़े नेता जो कि बस में बैठाए गए, चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, कहीं वो कुछ नहीं बोली। नहीं, वो जब खड़ी थी, जब इस चीजों के विरोध में थी, तो ये जो बाकी पार्टी वाले हैं ये लोग इन चीजों को इग्नोर कर दिए थे, तो आज इन लोगों को वो इग्नोर कर रही हैं। भाई, वोट चोरी का मामला आज सामने आया तो आप इग्नोर क्यों कर रही हैं? जब बड़े बड़े नेता सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष के दौरान आपका संघर्ष कहाँ छुपा हुआ है? तो आज संघर्ष करने का दिन है, उनको भी साथ आकर के संघर्ष करना चाहिए। तो अभी कल 15 अगस्त है, तो आप इसके बारे में क्या संदेश देंगे और क्या करेंगे कि 2027 में समाजवादी की सरकार बने? बड़े ही उत्साह का दिन है कल, और सभी देशवासियों से निवेदन है कि बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व को मनाने का काम करें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी युवा हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो इसके लिए बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी खबरों के साथ, जुड़े रहें।